हेलो दोस्तों, मैं हूं सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। दोस्तों, अगर आपके पास भी रिटेल शॉप या कोई होलसेलर दुकान या कोई भी आपका किराने की दुकान, कुछ भी चीज़ की दुकान हो, पार्ट्स की दुकान, हार्डवेयर की या सॉफ्टवेयर किसी भी चीज़ की दुकान हो, तो आप चाहे तो 10,000 रुपये आप सेव कर सकते हैं। 10,000 रुपये आप कैसे सेव कर सकते हैं, इसके लिए आप ये वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि लाल कलर का सब्सक्राइब का एक बटन होगा। इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पीसी या लैपटॉप या फिर मोबाइल में भी देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी तरह का दुकान हो, चाहे छोटा दुकान हो चाहे बड़ा दुकान हो, तो आप अपने दुकान में अगर बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको एक पीसी या लैपटॉप लेना पड़ता होगा। लेकिन इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि अपने स्मार्टफोन से एक ऐप आता है, मैं उस ऐप के बारे में आपको पूरा बताऊंगा। आप वीडियो को प्लीज वॉच जरूर कीजिएगा लास्ट तक, बिल्कुल मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ। तो उस ऐप की मदद से आप अपने दुकान के जो बिलिंग मेंटेनेंस सिस्टम है, यानी आइटम को ऐड करना, डिलीट करना, रिमूव करना, कोई कस्टमर आया तो कितना का सामान ले गया, और डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, मतलब टोटल चीज ए टू जेड आप कर सकेंगे। मैंने पहले कई इसके लिए ऐप सर्च किए हैं, सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, सॉफ्टवेयर सर्च किए हैं, लेकिन वो सारा का सारा पेड एप्लीकेशन आता है। वो आपको कुछ लिमिटेशन होता है, 100 आइटम के आपको ही लिमिट देंगे या फिर बिल्कुल पैसा लेंगे तभी आपको देंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा ऐप के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप बिल्कुल 100% पूरा का पूरा जितना भी आपका स्टॉक है उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, बिल जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, इनफैक्ट सब कुछ कर सकते हैं, जो आपको एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर देता है जिसकी कीमत करीब 9-10 हज़ार रुपया है। तो आप लोग ये वीडियो देखते रहिए। इसके लिए फ़ोन को प्ले स्टोर में जाएँ, प्ले स्टोर को ओपन में सर्च करें बिलिंग सॉफ्टवेयर प्लस। बिलिंग सॉफ्टवेयर प्लस काफ़ी सारे आपको ऐप्स मिलेंगे, लेकिन ये बिलिंग सॉफ्टवेयर प्लस जो है मैंने यूज़ किया, बड़ा सक्सेस है। तो इसको इंस्टॉल करना है, मेरा इंस्टॉल है, सीधा ओपन करते हैं। देखो कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। आप ऊपर में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में 3 लाइन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। सबसे जो ऑप्शन है वो पहले वो ऊपर का ऑप्शन है बिल का है, आइटम का है, कस्टमर का है, सेल्स का है, अबाउट का। अबाउट में आप एक चीज़ देखेंगे, सेटिंग। तो सबसे पहले आप सेटिंग खोलेंगे। मैं आपको जैसे जैसे बताऊँ आप करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेटिंग में जाइए, आपको सबसे पहले कंपनी के ऊपर में आया डिटेल्स में, सेट कंपनी डिटेल्स। तो अपने दुकान का नाम लिख लीजिए। तो मैं फटाफट इसको फिल करता हूँ, मैं अपना दुकान का नाम डाल देता हूँ। देखिए, आपको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। दुकान का पूरा नाम भर दीजिए, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर सब आपको भर के आपको यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। एक भी ऑप्शन छोड़ेंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे। सेट करेंसी में जाएंगे, यहाँ से करेंसी बाय डिफॉल्ट डॉलर साइन है, आप इसको सबसे लास्ट में जाएंगे। अगर इंडियन रुपीज़ इंडियन में आप यूज़ करते हैं, इंडियन रुपीज़ आप करके इसको यहाँ पे सेव कर लीजिए। अगर आप वैट इंक्लूड करते हैं तो हर प्रोडक्ट पर ऑटोमेटिक जितना प्राइस एंट्री करेंगे उसमें वैट जुड़ता ही चला जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको वैट ऑप्शन को छोड़ देता हूँ। अगर आप वैट इंक्लूड करके बिल लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैशियर नेम और कोई स्पेशल कैशियर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, सावन डाल देता हूँ। तो हर बिल पे सावन करके लिखा हुआ है। अगर कंपनी का कोई लोगो है तो यहाँ से आप लोगो सेट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इस सब को छोड़ देता हूँ। सेटिंग में ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है। अब मैं नेट को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि आप ये चीज़ जो है, आप नेट को ऑफ या ऑन से कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ प्ले स्टोर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था, इसलिए मैंने नेट को ऑन किया था। अब इसको ऑफलाइन पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे ऊपर में जाते हैं, देखिए यहाँ पे न्यू बिल, वो बिल छोड़िए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड आइटम। पहले आइटम को ऐड करेंगे तभी बिल वगैरह जनरेट करेंगे, कस्टमर वगैरह सब काम का चीज़ है। पहले ऐड आइटम करेंगे। ऐड आइटम पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस से खुल जाएगा। नेम ऑफ द आइटम, चलिए मैं एक लिखता हूँ दंत कांति। 100 ग्राम का पेस्ट है तो मैं 100 ग्राम लिख देता हूँ। प्राइस, तो प्राइस इसका 40 रुपीज़ है। डिस्काउंट अगर कुछ देना चाहते हो तो दीजिए, मैं तो फिलहाल 0% डिस्काउंट। अब आपको बारकोड डालना पड़ेगा। बारकोड डालने के लिए 2 ऑप्शन है। यहाँ पे आप एडिट करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर एक यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर का है, यहाँ पे आप क्लिक करके भी बारकोड आप लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। कुछ इस ढंग से आपका फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। चलिए अब जैसे बारकोड पे क्लिक करेंगे कुछ आपका ऑटोमेटिक ये बारकोड ले लेगा। स्टॉक, चलिए मैं स्टॉक मान लेता हूँ कि मेरे पास 50 पीस है। अब इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे चाहें तो ऐड सप्लायर, सप्लायर का डिटेल पे भर सकते हैं, कहाँ से अपने प्रोडक्ट खरीदा है, सप्लायर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। तो फिलहाल मैं इसको ऑप्शन को हाइड करता हूँ। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें तो वहाँ पे जाके कर सकते हैं। यहाँ पे सेव, तो मैं सेव कर दी हूँ। आइटम प्रोडक्ट ऐड सक्सेसफुली, नीचे मैसेज मुझे मिल गया है। एक और आइटम मैं ऐड करता हूँ। चलिए, इसका नाम है बादाम पाक, तो BADAM बादाम, PAK पाक। प्राइस तो मैं देख लेता हूँ, इसका प्राइस है लगभग 130 रुपया। यह है 250 ग्राम का, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 250 ग्राम, ताकि मुझे पता चल जाए। ओके, डिस्काउंट फिर भी मैं नहीं देने वाला हूँ। बारकोड, अगेन बारकोड, चलिए बारकोड पे क्लिक करते हैं। कुछ इस ढंग से खुला, ये बारकोड ऑटोमेटिक ले लिया। स्टॉक में मैं इसका डालता हूँ, चलो 30 पीस, इसको हम सेव कर लिए। देखिए हर
जो प्रोडक्ट होता है उसका बारकोड सिमिलर होता है। मतलब अगर दंत कांति 100 ग्राम का है तो जितना भी दंत कांति 100 ग्राम का इस लॉट का माल होगा उसका बारकोड सिर्फ एक ही जैसा ही होगा, उसमें बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने बादाम पैक एंट्री किया तो इसमें जितना भी प्रोडक्ट होगा बादाम पैक का 250 ग्राम में इसका बारकोड सिमिलर होगा। हाँ, फिर आधा किलो में अगर जाएंगे या फिर अगर क्वांटिटी वगैरह चेंज करते हैं तो फिर बारकोड डिफरेंट मिलेगा। तो फिलहाल मैं 2 आइटम को ऐड किया हूँ, फिर मैं जाके यहाँ पे व्यू स्टॉक में जाके देख सकता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने 2 प्रोडक्ट को एंट्री किया था, दंत कांति 100 ग्राम का 50 पीस, तो फाइनल 50 पीस सोल्ड यानी बिका नहीं है, और बादाम पैक भी 30 पीस किया था, 30 पीस बिका नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ से मैनेज आइटम करके कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि दंत कांति मान लीजिए, मैं दंत कांति लिख के 100 ग्राम लिख के सर्च किया हूँ, 40 रुपये दाम का भी दाम चेंज हो गया, 45 हो गया, तो इसको मिटा के 45 करके नीचे आप देख सकते हैं अपडेट, यहाँ पे अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको 40 ही रहने देता हूँ। बाद में प्राइस कभी चेंज हो गया, बारकोड चेंज हो गया, या कुछ डिस्काउंट आपको बढ़ाना चाहें, क्वांटिटी अगर स्टॉक कम है 50 पीस है, कल 50 पीस और लिया तो उसको चेंज करके आप 100 कर लीजिए यहाँ पे। तो ये सब चीज़ है। चलिए मैं फिलहाल इसको 50 करके ही अपडेट कर देता हूँ। तो अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब देख लीजिए कस्टमर आते हैं तो फिर क्या होता है। चलिए मैं बंद करके फिर को खोल कर दिखाता हूँ। यहाँ पे बिलिंग सॉफ्टवेयर है, उसको ओपन कर लिया। कस्टमर आएंगे, अब क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इस तरह का आपको सॉफ्टवेयर खुलेगा, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, इस प्लस पे आपको क्लिक करना है। अब क्या चाहिए उनको, सपोज दैट दंत कांति चाहिए, तो आप 2 ऑप्शन है, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन है। एक है दंत का पिक आइटम, तो सारे लिस्ट आ जाएंगे कि जितने प्रोडक्ट एंट्री है उसमें। तो अभी तो मैं सिर्फ 2 ही किया हूँ तो सिर्फ 2 दिख रहा है। चलिए दूसरा ट्रिक बताते हैं आपको, स्कैन कोड। आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से स्कैन कोड करके आप कैमरा खोल के यहाँ से भी आप उसको पिक कर सकते हैं। या फिर अगर तीसरा प्रोसेस मैं बता देता हूँ क्या है। तीसरा प्रोसेस आप यहाँ टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे दंत कांति DN लिखे तो ऑटोमेटिकली आ गया। क्वांटिटी पूछा कितना क्वांटिटी, चलो मैं 5 पीस ले लेता हूँ। अगर हम वैट को इंक्लूड किए रहते, यहाँ पे जो 200 है 200 का नहीं होता, प्लस 5% अगर हम वैट ले लेते तो उसका 5% निकाल के उसमें ऐड करके ही टोटल आ जाता। तो ये अमाउंट भी कुछ उसी तरह आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम करना क्या, ऊपर में क्लिक करना है, ऐड कस्टमर, तो कस्टमर का नाम कुछ ऐड करना चाहिए, टेक्निकल गुप्ता जी ऐड करते हैं। देखिए मेरा ये बिल है, टोटल का टोटल जनरेट हो गया है। तो ये दुकान का नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह है, आप डेट वगैरह, टाइम वगैरह आप देख सकते हैं। कस्टमर नाम देखिए, कैशियर श्रावण कुमार लिखा हुआ था, दंत कांति, और प्राइस वगैरह पेस्ट कर जो भी है अमाउंट के साथ आ गया। आप चाहें उसे प्रिंट कर सकते हैं, नीचे में 4 ऑप्शन है, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ। ऐड आ गया, चलिए ऐड को रिमूव करते हैं। तो सेव करने का 3 ऑप्शन है, इमेज, PDF, एक्सेल। ये बहुत ही कमाल का फीचर्स है। इमेज में चाहे तो इमेज में सेव कर सकते हैं, PDF, एक्सेल तीनों फॉर्मेट में सेव ये हो जाता है। फिलहाल मैं इसको इमेज में ही सेव कर देता हूँ। तो अब चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मेन पेज पे हम चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं व्यू स्टॉक में। व्यू स्टॉक में देखिए ऑटोमेटिक क्या हुआ, दंत कांति 45 पीस हो गया, 50 से 5 पीस मेरा बिक चुका है। तो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। और चीज़ आपको दिखाते हैं। आपको आइटम का मैं 3 चीज़ लगभग आपको बता दिया हूँ, मैनेज आइटम भी बता दिया हूँ, बिल में बिलिंग बताता हूँ। कस्टमर को यहाँ से आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, कस्टमर का नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। सेल्स में देखना चाहें व्यू टोटल सेल्स, तो आप सेल देख सकते हैं कितना टोटल सेल हुआ नहीं हुआ। पहले से अभी मैंने कुछ सेल्स किया तो उसमें वही पूरा रिपोर्ट है। व्यू कंप्लीट, ईयर वाइज, डेट वाइज, मंथ वाइज आप यहाँ से आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद आप सेल्स बाय कस्टमर, कौन सा कस्टमर, जैसे श्रावण कुमार कितना खरीदा, टेक्निकल गुप्ता जी ने इतना खरीदा था। सेल्स बाय आइटम, कौन सा आइटम, जैसे दंत कांति इतना इतना बिका था, चूँकि मैंने एक ही दंत कांति खरीदा था। तो आप आइटम के हिसाब से सेल्स का रिपोर्ट देख सकते हैं, डेट वाइज देख सकते हैं, मंथ वाइज देख सकते हैं, ईयर वाइज देख सकते हैं, कस्टमर वाइज देख सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फीचर्स है जो कि आपको जनरली कोई सा भी ऐसा एप्लीकेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मिलता है, काफ़ी सारे पैसे लगते हैं, 9-10 हज़ार रुपये। मैं खुद सॉफ्टवेयर कंपनी आई थी, बात किया था, 10,000 रुपये 9,000 रुपया बोला कि आपको लूँगा, तो ये इस तरह का सॉफ्टवेयर मैं आपके लिए बना के दूंगा। तो आप फ्री में यूज़ करना चाहें तो बड़ा ही अच्छा है। आपको जो बारकोड स्कैनर मशीन होता है उसको खरीदने की जरूरत नहीं होगी, फ़ोन की कैमरा से ये भी काम चल जाता है। तो आप व्यू सेव टाइप टाइम में जो भी बिल है उसका सारा बिल आप सेव करके देख सकते हैं। इमेज में कुछ सेव नहीं है, एक इमेज सेव किया था, एक PDF में सेव किया था, एक्सेल में कुछ किया नहीं था। तो वही है बस। उम्मीद करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपको बड़ा ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।